बाबा योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी बानगी एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त देखने को मिली जब अपने निकम्मेपन और काम चोरी पर बीजेपी के नाम पर पैबंद लगाने की कोशिश में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी और राशन डीलर एक अधिकारी से भिड़ गए। पानी सिर से उतर जाने के बाद अधिकारी ने सांप को जमकर लताड़ा, या यूं कहिए कि जमकर रेले गए। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर शहर निवासी राजकुमार सिद्धार्थ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और वो एक राशन डीलर भी हैं। महाराज राशन कार्ड धारकों की चल रही ई-KYC में जिले में सबसे फिसड्डी हैं। इनका परसेंटेज महज 43.67 ही है, जिसको लेकर हाल ही में ARO अश्विन कुमार ने कार्यालय में बुलाकर परसेंटेज बढ़ाने का दबाव बनाया। साथ ही कोई परेशानी होने पर सहयोग करने की बात भी कही, लेकिन साहब का ईगो हर्ट हो गया और रुआब गालिब करते हुए मंत्री जी के कार्यों में व्यस्त होने का हवाला देकर ARO पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे, जिसको लेकर ARO अश्विनी कुमार से इनकी तीखी बहस हो गई। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पूर्ति कार्यालय में ARO पर दबाव बनाने के मकसद से साहब अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर पहुंच गए। इधर उधर की बातें करते हुए नेताजी ने खूब दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बात को लेकर कार्यालय का माहौल गर्म हो गया और दोनों के बीच जमकर बहस होने लगी। ARO ने नेतागिरी के नाम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं नेताजी ने भी पैसे मांगने का खूब आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों लोग DM कार्यालय की तरफ बढ़ गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और दोनों के बीच जोरदार बहस होती रही। इसी बीच शाम होते होते दोनों के बीच हुई बहसबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस मामले में ARO का कहना है कि हमारी तरफ से किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की गई, बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ही यह पूरा प्रपंच रचा गया है। वो एक राशन डीलर है जिनका ई-KYC कराने में जिले में सबसे कम परसेंटेज है। उन्होंने केवल ई-KYC में परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहा था, तो वो दबाव बनाने लगे। पैसे मांगने का आरोप झूठा और निराधार है। वह इस मामले में अभी तक राजकुमार सिद्धार्थ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मुझे इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से सभी को अवगत कराना है कि जिनको नेताजी बताया जा रहा है, इनका नाम राजकुमार सिद्धार्थ है। ये मुजफ्फरनगर के मोहल्ला मल्लूपुरा के उचित दर विक्रेता हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय राशन कार्डों में ई-KYC का कार्य चल रहा है। श्री राजकुमार सिद्धार्थ का मुजफ्फरनगर सिटी में सबसे कम 43% इनकी ई-KYC थी, जिस पे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कि इनको एक एक करके बुला के इनसे पूछा जाए कि जो है इनको क्या दिक्कत है, ये इनकी ई-KYC क्यों नहीं बढ़ पा रही। उसके अनुपालन में 7 तारीख को 11 बजे इनको कार्यालय में बुलाया गया और ई-KYC ठीक ना होने के संबंध में इनसे जानकारी चाहिए गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये माननीय मंत्री जी का कार्य करते हैं, इसलिए ई-KYC नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये भी बताया गया कि एक माननीय मंत्री जी के PRO साहब, वो भी उचित दर विक्रेता हैं, उनका तो 68% है। उसके बाद ये इधर उधर की बातें करने लगे और बाद में फिर इनको ये बताया गया कि आप इस तरीके से जो विभागीय कार्य योजना थी, आप इसमें कार्य करिए, चिन्हित करिए जिनकी ई-KYC रह गई है और ई-KYC पोर्टल शुरू होते ही उन पर तत्काल काम कराइए। ये 7 तारीख का प्रकरण था, 11 बजे समाप्त हो गया। उसके बाद शाम को मेरी अनुपस्थिति में ये मेरे कार्यालय में आते हैं और मेरी वहाँ पर महिला बाबू मौजूद थी, उससे भी इधर उधर की वहाँ पर ऑफिस में बातें करते हैं। वहाँ उसके बाद मैं घर जा रहा था, रास्ते में इनका फ़ोन आता है जिसमें ये बताते हैं कि मैंने माननीय मंत्री जी का नाम लिया, इसलिए आपने बेइज्जती कर दी। तो मुझे लगा शायद ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से फ़ोन मिलाया और बोला तुम्हारे जैसे बहुत सारे ARO आए हैं, उनको देख लिया है, तुम्हें भी देख लेंगे। तो मुझे शायद ये पूर्वाभास हुआ कि शायद शाम का समय है, कुछ शायद ड्रिंक व्रिंक कर लिए होंगे, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे 8 तारीख को ये फिर मेरे ऑफिस में आते हैं और फिर फ़ोन करते हैं मुझे। तो उस समय मैं क्षेत्र भ्रमण पे था, इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्षेत्र से जब मैं 2 बजे लौट के आया तो करीब 3 साढ़े 3 बजे अपने कुछ साथियों और मीडिया कर्मियों, एक मीडिया के भाई थे अपने, उनके साथ में आते हैं और मैं जहाँ पर बैठा था उसको चारों तरफ घेर के बैठ जाते हैं ताकि निकल ना मिले। और फिर इधर उधर की अनर्गल बातें, मेरे साथ अमर्यादित व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर मामले को शांत करने के लिए
मैंने कहा चलो डीएम साहब के पास चलो, वहाँ पे डीएम साहब के पास चल के वहाँ बात करते हैं। वो दिखाई पड़ रहा उसमें। कुल मिला के ये मामला था। मेरा किसी को भी अपमानित करने का, मैं अपने विभाग में 17 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। किसी को भी कोई भी, चाहे जनता का आदमी हो या हमारा राशन डीलर हो या कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि हो, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी किसी को भी किसी के प्रति भी मेरा कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं रहा है। ये पूरा एक सुनियोजित रणनीति के तहत, अब उनके मन में जो भी भाई साहब की मंशा थी, सुनियोजित रणनीति के तहत उनके द्वारा किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये तो विभाग निर्धारित करेगा, लेकिन मेरा वर्जन यही है कि मेरे स्तर से कोई भी अमर्यादित आचरण नहीं किया गया है। आप वीडियो में हाथ पकड़कर उठाते हुए और घर चलने की भी बात कर रहे हैं। ये घर चलने की नहीं बात है। ये चूँकि हमारे उसके साइड में हमारे बैठे थे, तो वहाँ से निकल के इनको डीएम साहब के कार्यालय ले जाने की बात हो रही है। वो पैसे लेने की भी बात कर रहे हैं कि पैसे लेने की बात पूरी तरह से झूठ है। इस कार्यालय में, जो हमारा सिटी कार्यालय है, अभी मेरी 3 तारीख को पोस्टिंग हुई है, अभी मेरा 1 महीना हुआ है। ये पूरी तरह से झूठ है। उनके द्वारा पूरी तरह से झूठा बयान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो, इस तरीके की आक्रामक कार्यवाही के अलावा तमाम सारे विकल्प हैं। फिर ये हमारे राशन डीलर हैं, शासन से अनुबंधित हैं, तो इनका प्राथमिक कार्य जो शासकीय योजनाएं हैं जिसमें उनको कार्य दिया जा रहा है वो करने का है। लेकिन इनके द्वारा उस बात को अपनी ईगो पर ले लिया गया और 2 दिन तक मुझे खोजा गया, 7 तारीख की शाम को और 8 को, ताकि वो इस तरीके से सुनियोजित तरीके से आकर के। ऑफिस की जगह कहीं और मिलते, बाहर मिलते, तो क्या कुछ घटना हो सकती थी आपके साथ? अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं, मैं इस पर क्या कहूँ।